Hey guys, welcome back to Escape the Ordinary. Right from basic English to spoken. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी कर सकूँ उतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ. अगेन इट इज़ अ लॉकडाउन पीरियड और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं बाहर हमें जाना नहीं है. द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ सिट एट होम एंड लर्न न्यू थिंग्स. ओके, तो आज हम स्पोकन के पार्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में हमें सोचना पड़ता है कि यार अब इसे इंग्लिश में बोलूँ कैसे. तो ये कुछ फ्रीक्वेंट फ्रेजेस हैं जिसके आगे पीछे आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. आप इस फ्रेज़ को यूज़ करके अपनी बात रख सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सम डेली यूज़ फ्रेजेस. डेली यूज़ फ्रेजेस मतलब डेली कन्वर्सेशन जो आपकी हो रही है आप उसमें इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो आई विल लेट यू नो द फ्रेजेस. इनके हिंदी क्या है आप ध्यान से सुनिएगा. ओके, द फर्स्ट फ्रेज, डोंट डिसअपॉइंट मी. डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना. तो डोंट डिसअपॉइंट का मतलब क्या हो गया कि मुझे निराश मत करो. ओके, हाउ डू यू फील नाउ. अब तुम्हें कैसा लग रहा है. ये भी हम कई बार बोलते हैं, कोई बीमार है या कोई परेशान है तो उससे हम पूछते ही हैं अब तुम्हें कैसा लग रहा है. सो इंग्लिश में आप सिंपल उससे पूछ सकते हैं हाउ डू यू फील नाउ. नेक्स्ट इज़ वाई आर यू वरिड. कोई भी टेंशन में बैठा हुआ है एंड यू वॉन्ट टू आस्क द पर्सन कि भाई क्यों, चिंता किस बात की है. तो सिंपल यू कैन यूज़ द फ्रेज वाई आर यू worried. You can ask to your parents, you can ask to your relative, you can ask to your friends. Okay, don't be so excited. ये तो हम सब बोलते ही हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है. तो don't be so excited. Excited का मतलब होता है खुश, बहुत ज़्यादा खुश. How much altogether. हम मार्केट गए, हमने एक चीज़ खरीदी, दो चीज़ खरीदी, किसी एक का पूछना है रेट, तो हम कैसे पूछते हैं हाउ मच फॉर दिस. अगर सारी चीज़ें खरीद ली, अब पेमेंट करने की बारी आई, इन सब का कितना हुआ, तो उसके लिए एक सिंपल फ्रेज़ आप यूज़ करेंगे हाउ मच ऑल टुगेदर. मतलब ये जितना भी सामान है इनका सबका कितना हुआ. ओके, यू आर माई नेम सेक. आपका जो भी नाम है, आपको अगर आपके ही नाम का कोई पर्सन मिलता है एंड यू वांट टू एक्सप्रेस कि भाई तुम्हारा और मेरा नाम सेम है, सो व्हाट फ्रेज यू विल यूज़. यू आर माई नेम सेक. तुम्हारा और मेरा नाम सेम है. ओके, इट इज़ योर इल्यूजन. मतलब ये तुम्हारा भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है, ये सिर्फ तुम सोच रहे हो, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है. वॉट यू विल से, इट इज़ योर इल्यूजन. इल्यूजन मतलब भ्रम, इमेजिनेशन. डोंट एम्बैरेस मी. कई बार ऐसा होता है यू वांट टू से कि उसे शर्मिंदा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो, हमें शर्मिंदा मत करो. तो इसके लिए एक फ्रेज़ अपने दिमाग में रख लीजिए, डोंट एम्बैरेस. ओके, अब यहाँ पर मी की जगह अगर ये बोलना है मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरेस मी. इसे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरेस हिम. हमें शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरेस अस. चेंज क्या करना है, चेंज सिर्फ ये वाला वर्ड होगा. आप जिसे भी एम्बैरेस होने से बचाना चाहते हैं यहाँ पर आप उस वर्ड को ऐड कर देंगे. फाइन. डोंट एक्ट प्ले इनोसेंट. कोई बहुत मासूम बन रहा है एंड यू नो कि उसकी गलती है, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, डोंट एक्ट या डोंट प्ले इनोसेंट. मतलब ज़्यादा मासूम या सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आप एक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं और आप प्ले का यूज़ भी कर सकते हैं. अगर आप बोलते हैं डोंट एक्ट इनोसेंट, ये भी सही है. डोंट प्ले इनोसेंट, ये भी सही है. ठीक. आई रिब्यूक्ड हिम बैडली. ये होता है मैंने उसे बहुत झाड़ा या मैंने उसे बहुत डांटा या मैंने उसे बहुत सुनाया. तो उसके लिए एंड कई बार ऐसा होता है कि कोई भी लड़ाई होती है, थर्ड पर्सन को जाके ये डायलॉग डेफिनेटली हमें बोलना होता है कि मैंने तो आज उसे बहुत सुनाया. सो सिंपल, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली. हिम की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप नाम को रिप्लेस कर सकते हैं, आप हर लगा सकते हैं, या फिर अगर किसी ने आपको सुनाया है तो यहाँ पर मी लगा के आई की जगह पर चेंज कर सकते हैं. ओके, टीचर रिब्यूक्ड मी बैडली.
मतलब टीचर ने आज मुझे बहुत सुनाया। ओके, नेक्स्ट, यू आर स्टबर्न, तुम बहुत ज़िद्दी हो। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? स्टबर्न इज़ अ पर्सन जो किसी की नहीं सुनता है, द पर्सन हु डज एवरीथिंग ऑन हिज ओन, जो डिसाइड कर लिया है वो करना है। तो यू आर स्टबर्न मतलब तुम बहुत ज़िद्दी हो। ओके, माई माइंड इज़ रीलिंग, माइंड इज़ रीलिंग का मतलब क्या हुआ? मेरा दिमाग घूम रहा है। होता है एक कॉमन सा डायलॉग कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एक कॉमन डायलॉग निकल के आता है कि यार मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है। तो व्हाट यू कैन से, माई माइंड इज़ रीलिंग। ओके, नेक्स्ट, कैन वी हैव वर्ड्स। You went to someone, you want to talk to someone, और उसे जाकर आपको बोलना है कि भाई क्या हम बात कर सकते हैं। तो सिंपल फ्रेज यू कैन यूज़ हियर इज़ कैन वी हैव वर्ड्स, क्या हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हैव यू गॉन नट्स, ये तो डेफिनेटली हम यूज़ करते ही हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। सो हैव यू गॉन नट्स। ओके, तो समझ में आए किस लिए यूज़ करना है। दिस इज़ फॉर हैव यू गॉन नट्स, क्या तुम पागल हो गए हो। नेक्स्ट वन, यू अनटाई द नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है? गठान। ओके, और अनटाई करना मतलब उसे खोलना। तो अनटाई द नॉट मतलब ये जो गठान लगी हुई है इसे खोल दो। ओके, आई विश आई कुड। द वेरी रियल सिचुएशनल फ्रेज, काश, काश मैं कर पाता, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं उससे मिल पाता। ओके, तो वो जो काश है वो काश क्या है? आई विश आई कुड, काश मैं यहाँ से कूद पाता, आई विश आई कुड जंप फ्रॉम हियर, काश मैं उससे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट हर। ओके, गॉट द पॉइंट। तो वो जो आपका काश है जो बहुत कॉमन है कन्वर्सेशन में, वो कहाँ से आता है? आई विश आई कुड। ओके, दिस क्लॉथ सूट्स यू, कई बार आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी को भी कि ये शर्ट तुम पे सूट होता है, ये फ्रॉक तुम पे सूट होता है, ये सूट तुम पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है? इस क्लॉथ की जगह आपको सीधे उस कपड़े का नाम देना है। लाइक दिस ट्राउज़र सूट्स यू, दिस ग्लास सूट्स यू, दिस शर्ट सूट्स यू। ओके, मतलब ये तुम पर जचता है, ये तुम पर अच्छा लगता है। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग मतलब आई वॉन्ट टू से समथिंग, पर मेरी बातों को गलत मत समझना। उसके लिए क्या फ्रेज़ यूज़ करेंगे? डोंट गेट मी रॉन्ग। और ये कोई भी कन्वर्सेशन, स्पेशली जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी बात की शुरुआत यहीं से करते हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। डोंट डिसक्रेडिट हिम, उसे बदनाम मत करो। डोंट डिसक्रेडिट हिम, हिम की जगह पर आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू से मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिसक्रेडिट मी, हमें बदनाम मत करो, डोंट डिसक्रेडिट अस। ठीक है, यहाँ पर आप किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हो। आप जिसके लिए भी ये बात बोलना चाहते हो कि उसे बदनाम मत करो, आप यहाँ पे क्या करेंगे? हिम से उसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, हु वॉज येलिंग, येल करना मतलब चिल्लाना। तो यहाँ पे हु वॉज येलिंग का मतलब होता है कि कौन था जो चिल्ला रहा था। हु वॉज येलिंग, कौन चिल्ला रहा था। ओके, तो ये थे कुछ कॉमन फ्रेजेस जो हिंदी में हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, पर इंग्लिश में हमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि इनके मतलब क्या हो सकते हैं और इंग्लिश में हम यूज़ कैसे करें। ओके, तो इनके आगे पीछे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस देम रेगुलरली एंड डोंट डिसअपॉइंट मी। ओके, and yes, along with this I am giving you basic English grammar also। तो जो भी कंटेंट है that is useful for banking students, जो भी competitive exams की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CBSE के लिए भी है एंड स्पोकन के लिए भी है। ओके, so you just need to practice them thoroughly, fine, and yes, don't
forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself and your loved ones. Stay home, save yourself, save lives, and keep social distancing. Okay, bye bye.